दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग जो हमारा करंट अफेयर्स आता है उसका जो स्टार रेटिंग सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे ये मैं इसको डिफाइन कर पाता हूँ ताकि फ्यूचर में जब भी आप पढ़ाई करें करंट अफेयर्स को तो आप खुद से भी एनालाइज कर पाएँ कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो स्टार रेटिंग सिस्टम है इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा करंट अफेयर्स है वो एक्चुअली में कैसे डिफाइन होता है। और तो देखिए मेनली जो हमारा करंट अफेयर्स होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एक तो हो गया प्योर करंट अफेयर्स, मींस इस टॉपिक के बारे में कभी पहले डिस्कस नहीं किया गया है और ये नई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जैसे कोई न्यू स्टडी पब्लिश हो गई जो किसी चीज़ के बारे में बात करती है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नया रूल बना दिया, किसी नया विषय पे कोई कानून बना दिया, या फिर कोई गाइडलाइंस जारी कर दी, एक्ट बना दिया वही जो है, या फिर कोई नया कॉन्फ्लिक्ट हो गया जो एकदम न्यू है टॉपिक। ठीक है, तो इस टाइप का एक हो गया। तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये प्योर अगर इस टाइप के हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं कि प्योर करंट अफेयर्स है ये। ठीक है, तो ये हो गया एक प्योर करंट अफेयर टाइप्स ऑफ करंट में। ये आपको पूछा नहीं जाएगा, ये मैं बस इसलिए समझा पा रहा हूँ ताकि आगे आगे जब मैं स्टार रेटिंग सिस्टम समझाऊं तो आप समझ पाएं कि कैसे हमें पढ़ना है और कैसे मैं इसको डिफाइन कर पाता हूँ ये स्टार रेटिंग सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद से आता है कि मिक्स्ड करंट अफेयर। ठीक है, इसमें स्टैटिक पोर्शन होता है और स्टैटिक पोर्शन में कुछ अपडेट्स हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, वो अपडेट कुछ भी हो सकते हैं, उसमें कुछ नया जोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उनका जो स्टैटिक पोर्शन है वो ऑलरेडी हम लोग जियोग्राफी या जो भी हम हमारा करंट स्टैटिक का जो सिलेबस होता है उसमें हम लोग पढ़ चुके होते हैं। बस उसमें जो अपडेट्स होते हैं, नए अपडेट्स, वो वाले हमको उसमें इंक्लूड करने होते हैं। ठीक, तो ये हो गया दूसरे टाइप का करंट अफेयर। इसके बाद आता है तीसरा जो है हमारा इंड्यूस्ड करंट अफेयर। ये एक तरह से देखें तो ये करंट अफेयर नहीं होता है। ठीक है, ये होता आपका स्टैटिक का ही पार्ट है, लेकिन ये रेगुलर होता रहता है, मतलब न्यूज़ में हमेशा बने रहते हैं ये टॉपिक। हालांकि इसमें कुछ नया होता नहीं है सीखने वाला, लेकिन आता रहता है तो उसको हम लोग पढ़ते रहते हैं। बाकी ये स्टैटिक में भी इसको पढ़ाया जाता है। अगर उसमें कुछ नया एडिशन होता है तो ऑलरेडी मैं उसको इस वाले में काउंट कर लूंगा, मिक्स्ड वाले में। ठीक है, तो इसको मैं ये मान के चलता हूं कि इंड्यूस्ड करंट अफेयर जो है ये स्टैटिक पोर्शन का ही पार्ट है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये हमेशा न्यूज़ में बना ही रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो एक्चुअल में कभी घटित तो होती हैं, तभी तो उसको हम पढ़ते हैं। तो जो इंड्यूस्ड करंट अफेयर है इसको मैं इस टाइप के करंट अफेयर में डालता हूं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो आते हैं ना, एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं एक तरह से, और उनका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वो मतलब आ जाता है न्यूज़ में, अभी आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप इसको अलग से भी एक जगह करंट अफेयर या तो आप स्टैटिक पोर्शन में भी पढ़ेंगे, या फिर आपको अलग से एक ईयरली अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट्स अगर मिल जाए तो उससे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो आता रहता है तो न्यूज़ में आएगा ही, और जब न्यूज़ में आएगा तो उसको अच्छे से कवर भी किया जाता है। ठीक है, और डिटेल में, तो इस कारण से वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो पेरियोडिकली आती हैं। पीरियोडिकली में आपको पता है कोई इंपॉर्टेंट डे आ गया, ठीक है, जैसे साइंस डे, अर्थ डे। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी डेज आते हैं, इंपॉर्टेंट डे जैसे दिवस बोलते हैं, वो अगर न्यूज़ में आते हैं तो उनको कवर किया जाता है। लेकिन वो तो हर साल आते हैं। ठीक है, तो क्या हर साल वो इंपॉर्टेंट ही रहते हैं? नहीं, अगर उनमें कुछ अपडेट होता है तो मैं उस वाले में उसको काउंट करूंगा। अगर नहीं होता है तो अगर वो आ रहा है तो उस पर आपका एक जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, या कोई फेस्टिवल हो गया तो फेस्टिवल तो हर साल आते हैं, या आर्ट एंड कल्चर का कोई भी कम्युनिटी हो गई जिनका कोई फेस्टिवल हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं आसपास में वो सब कुछ हम लोग करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर देते हैं। हालांकि उतना हमें डीप में पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, लेकिन मैं उसको इसलिए डाल देता हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए, और इसलिए मैं उसका जब रेटिंग देने की बारी आती है तो उसको मैं कम से कम रेटिंग देता हूं अगर उसमें कुछ अपडेट नहीं हुआ है तब। ठीक है, अब कितने टाइप के फेस्टिवल है, इतने टाइप के कम्युनिटी हैं, सबका अलग अलग फेस्टिवल है। आपको पता ही है हमारा जो इंडिया है वो कितना डाइवर्स कंट्री है, तो पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ को एकदम डिटेल में डीपली उसको कवर कर पाना। लेकिन क्वेश्चन तो आता रहता है, तो एक दो आता रहता है कभी कभी, तो इसलिए उसको कवर कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही जियोग्राफी में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, लेकिन उनका कुछ नाम पता होता नहीं है कि उसमें कुछ अपडेट हुआ। जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया तो भूकंप आ गया तो हम लोग पढ़ लेते हैं, हालांकि वो प्लेस न्यूज़ जो है वो प्लेस को तो हम लोग देख लेते हैं। अब उसके चलते कई लोग कई कोचिंग वाले जो हैं वो अर्थक्वेक भी पढ़ाने लगते हैं कि भाई ये अर्थक्वेक कैसे आया, ठीक है, उसका एपिसेंटर क्या है, ये है ये सब आप जियोग्राफी में भी पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि बार बार वो आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे भी कवर कर लिया जाता है, ताकि ये बताने के लिए कि ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं एज कंपेयर टू जो प्योरली स्टैटिक्स है, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा आ रहा है। ठीक है,
ऐसे ही कुछ रिवर्स हैं जिनके बारे में हम जियोग्राफी में भी कवर करते हैं, लेकिन कुछ कारण से वो और भी चीज़ों से कारण जो है रिवर्स न्यूज़ में आ जाते हैं, कभी पोल्यूशन के कारण या फिर कहीं बाढ़ आ गई। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनके कारण से ये रिवर्स जो ये भी न्यूज़ में आती रहती हैं। तो ये जो बाढ़ आ गई या फिर पोल्यूशन हो गया, तो ऐसा नहीं है ये कोई नया टॉपिक है, ये आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसमें आप स्टैटिक में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो न्यूज़ में आ गया तो उसको कवर कर लिया जाता है ताकि आपका जो भी है वो रिवीजन हो जाए या जो भी है आप उस न्यूज़ को समझ पाएं। ठीक है, इसलिए उसमें जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही पॉलिटी में भी आप जाएंगे तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं जो हर साल होते रहते हैं, एक्सेप्ट न्यू। ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि पॉलिटी में आप देखेंगे तो बहुत सारे नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो अगर न्यू है तब तो न्यू अपडेट है तब तो उसको मैं उसमें काउंट करूंगा 2 नंबर वाले में। अगर वो नहीं है तो हर साल कहीं किसी न किसी पोस्ट का अपॉइंटमेंट होता रहता है, कोई रिटायर होता रहता है, तो क्या हर चीज़ को उसको कवर करते हैं? नहीं कर पाएंगे ना, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, कितना पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जो मेन चीज़ें हैं बस उसी को हम लोग पढ़ते हैं। हर चीज़ कौन किसका क्या नाम था ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए अगर वो आता है न्यूज़ में तो उसको मैं कम से कम रेटिंग देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि आप उसमें ज़्यादा समय बर्बाद ना करें और जो काम की चीज़ें हैं उसको आप ग्रहण कर पाएं। ऐसे ही ईयरली रिपोर्ट्स बहुत सारे आते हैं। तो ईयरली रिपोर्ट्स जब आते हैं आपके, तो ऐसा तो है नहीं किसी रिपोर्ट्स पे ही क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, कि बताइए ये रिपोर्ट क्या है और उसका पूरा ही पूछ दिया गया रिपोर्ट में बताइए क्या क्या लिखा था, ऐसा नहीं पूछा जाता है। जो उस रिपोर्ट से हमें कुछ पॉइंट्स निकालने होते हैं जो हम काम में ले सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसको हम जिस टॉपिक से रिलेटेड होगा वो रिपोर्ट, उसको हम अपने उसी स्टैटिक पोर्शन में ले जाके उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ईयरली जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हमेशा आते रहते हैं। तो उस पर भी आपको बस 2 या 3 लाइन आपको उसमें पढ़ना होता है, लेकिन हम उसको अच्छे से कवर करवाते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि सोसाइटी में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, और उस टॉपिक के बारे में आपकी अवेयरनेस कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए उसमें डाल देते हैं। बाकी ये रिपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यही है कि इसको हर चीज़ को न्यूमेरिकली उसको याद रख पाना मुश्किल है। ठीक है, तो इसको भी मैं बस 1 या 2 पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको भी मैं काउंट कर लेता हूं और इसको भी थोड़ा मीडियम रेटिंग में रखता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है एक रिपोर्ट्स में से 2 या 3 पॉइंट ही हमें याद करने होते हैं, बाकी सब तो वो देखने के लिए होते हैं और समझने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको 1 या 2 पॉइंट 3 जो पॉइंट्स होते हैं नए नए उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं। बाकी वो हर साल जब आता है रिपोर्ट्स तो वो उसका एक पैटर्न ही बना रहता है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या अगर घटता है बढ़ता है तो उस हिसाब से आपको बस वो ही देखना होता है कि घटा है कि बढ़ा है। ठीक है, वो एक कंक्लूजन के हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, अब इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज है, ठीक है, हमें किस पोर्शन में ज़्यादा जो है हमें एनर्जी लगानी है। ठीक है, तो वो हम देख पाएंगे। तो हमारा जो एनर्जी लेवल होना चाहिए, देखिए ये स्टैटिक वाला पोर्शन तो आप लोग लगभग हर चीज़ में कवर कर ही लेंगे। तो स्टैटिक वाला का जो पार्ट है इसमें आप अगर मैं इसको 10 दूँ, 10 लेंथ में रखूं और इसको भी 10 और इसको भी 10 लेंथ में अगर रखता हूं तीनों पार्ट को, तो मैं क्या करूंगा, इधर से मैं 8 ले लूंगा, इधर से मैं डीपनेस के हिसाब से 8 ही पढ़ूंगा। ठीक है, और इधर से मैं डीपनेस और न्यू स्टडी जो भी आ रही हैं उनको भी मैं थोड़ा सा एक्सक्लूड करने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा फोकस करूंगा ये मिक्स्ड वाले पे। ठीक है, मिक्स्ड वाले को मैं ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि ये सब कुछ आपका ज़्यादा रिलेट होता है और इसको प्रैक्टिकली आपको आगे चल के करना भी है और ये आपका सिलेबस से लिंक भी हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि इसमें से ज़्यादा कवर करूं, इसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं कर पाऊं, लेकिन इसको मैं ज़रूर करूंगा। ठीक है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला होता है जो मिक्स्ड वाला होता है सेक्शन। अब बात करते हैं जो हमारा स्टार रेटिंग है उसके बारे में। ठीक है, देखिए जो हमारा स्टार रेटिंग सिस्टम है उसमें आपने देखा होगा प्लस साइन का सीधा सा अर्थ है 0.5 स्टार, मतलब आधा स्टार। ठीक है, अब देखिए जो प्रीलिम से रिलेटेड जो मटेरियल होता है ना, आप लोग देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैं 3 स्टार तक ही जा ही पाता हूं। तो ये प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ये इतना वाइड रेंज मीन्स इतना चौड़ा क्यों हो जाता है, इतना बड़ा क्यों हो जाता है, इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पीवाईक्यू है ना उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन हर साल ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं। टफ इन द सेंस क्या, वो जो इतने गहराई में पूछ लिए गए होते हैं, डीपनेस जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है उस क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक की, या तो डीपनेस ज़्यादा हो जाती है या फिर उस सिलेबस टॉपिक से रिलेटेड उसका दायरा, ठीक है,
मीन्स उसका रेंज इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई ये सारी चीज़ें भी हमें जानने की ज़रूरत होती हैं, या फिर कुछ नया सिलेबस में या नए टाइप का क्वेश्चन ही पूछ दिया गया, जिसके कारण से अब क्या होगा कि हर साल अगले साल जो उस टाइप का न्यूज़ आएगा तो उसको भी कवर करना लग जाया जाता है, क्योंकि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस कारण से जो पीवाईक्यू अगर देखेंगे पिछले 4-5 साल के, तो कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं आपको, जिसके कारण से क्या होता है, जब कोचिंग वाले उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अगले साल से उस टाइप के जितने भी न्यूज़ आते हैं उनको भी कवर करने लग जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो और ज़्यादा वाइड होता चला जा रहा है। लेकिन हमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है भाई, हमें 1-2 क्वेश्चन जो टफ आ रहे हैं उनके कारण जो सिलेबस नया जनरेट हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भी उतना पढ़ें उतना डीपली, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें मैं देखता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कम आने की संभावना है, इतना डीपनेस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और इतना एनर्जी यहाँ पे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको मैं सिंपली क्या करता हूँ, 1 स्टार रेटिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो 1 स्टार रेटिंग का मतलब अब आप लोग समझ पाएंगे कि जो 1 स्टार रेटिंग है इसका आने का जो संभावना है वो बहुत कम है, ठीक है। और अगर देखा जाए ईयरली बेसिस पे, तो ऐसे जो न्यूज़ होते हैं वो मान के चलिए कि डेली के कभी कभी एक आ जाता है, या फिर साल का अगर गिना जाए तो साल के 250 हो सकते हैं ऐसे न्यूज़। अब बताइए 250 ऐसे न्यूज़ हैं, तो इनको अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कितना ज़्यादा आपका हर चीज़ अगर उसमें कवर करने को घुस जाएंगे तो कितना ज़्यादा समय आपका बर्बाद होगा। तो हमें क्या करना है, हमें उनको बस एक बार पढ़ लेना है और जितना हो सकता है अपने हिसाब से उसको मैनेज रखिए, उस पर ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप अपना जो पहले मेन चीज़ें हैं उनको, जैसे 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, इनको ज़्यादा समय दें, उसके बाद अगर समय बचता है तो इनको दे, ठीक है, 1 स्टार रेटिंग वाले को, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं 2 स्टार रेटिंग वाले में। देखिए 1 स्टार रेटिंग जो मैंने अभी बताया, तो ये मैं मेंस वाले सिलेबस में नहीं देता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेंस का जो सिलेबस है ना वो वेल डिफाइंड है, जितना यूपीएससी ने लिख रखा है वो लगभग उसका पता हो जाता है कि भाई क्या क्या इसमें से पूछा जाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं 1 स्टार रेटिंग ज़्यादातर मैं मेंस वाले टॉपिक में नहीं ही देता हूँ, ठीक है। अगर वो मेंस से रिलेटेड है तो करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं 2 स्टार रेटिंग वाले में। तो 2 स्टार रेटिंग वाले को आप सीधा सा ऐसे समझिए कि ये भाई फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन जनरली इतना आपको पता होना चाहिए। एज अ सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं आप, तो इस चीज़ों के बारे में, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अवेयर रहना चाहिए, और हो सकता है कि इन पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको 2 स्टार देता हूँ, और इनके पूछे जाने की संभावना थोड़ा ज़्यादा होती है इन 1 स्टार वालों से, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। बात की जाए ईयरली बेसिस पे, तो ऐसे 500 से 600 न्यूज़ अगर देखा जाए तो हो ही जाते हैं, लगभग रोज 1 या 2 आ ही जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 स्टार रेटिंग वाले की, ठीक है। 3 स्टार रेटिंग मैं मेंस में भी देता हूं और प्रीलिम्स में भी देता हूं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो मैंने 2 स्टार रेटिंग बताया है ना, ये मैं मेंस वाले में भी देता हूं, और मेंस में अगर मैंने 2 स्टार दिया है तो इसका मतलब समझिए कि वो मेंस के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भूल जाएं, क्योंकि मेंस का सिलेबस मैंने अभी बताया कि वो वेल डिफाइंड है, तो कोशिश कीजिए कि आप मेंस में भी जो है भूलने वाला मत छोड़िए कोई चीज़, ठीक है। तो 2 स्टार रेटिंग वाले में आप उसको थोड़ा देख सकते हैं। अब आते हैं 3 स्टार रेटिंग वाले में। 3 स्टार रेटिंग वाले में सीधा सा मतलब है, अगर वो प्रीलिम से रिलेटेड है तो भाई इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसको देखो, समझो क्या क्या बताया जा रहा है, उन सब का बारे में आपको थोड़ा नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इन दीज जो 2 स्टार और 1 स्टार रेटिंग वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है जो मैं उसमें डालता हूँ। 3 स्टार अगर मैंने दिया है मेंस का, तो समझिए वो जनरल है, आपको उतना आना चाहिए फैक्ट बेसिस पे कि भाई हाँ इतना चीज़ मुझे आना चाहिए कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मैं उस पर लिख सकूं, ठीक है। ये हो गया 3 स्टार रेटिंग में। 4 स्टार रेटिंग ये मैं कुछ ही 1 या 2 टॉपिक को देता हूं, ठीक है। तो इन टॉपिक को आपको कैसे भी करके छोड़ना नहीं है, ये मैं उन टॉपिक को देता हूं जो बार बार न्यूज़ में हर बार नया अपडेट के साथ आते हैं, या लंबे समय से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को मैं 4 स्टार रेटिंग देता हूं। और मेंस के जो टॉपिक होते हैं उनको ज़्यादा मैं इस टाइप के क्वेश्चन को मैं इसमें रेटिंग में रखता हूँ, 4 जो स्टार रेटिंग है उसमें रखता हूँ,
ठीक है। 5 स्टार तो मैंने अभी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं देता हूँ, लेकिन 4+ अगर रेटिंग दे रहा हूँ तो मान के चलिए 5 स्टार ही है वो, ठीक है। 5 स्टार का सीधा सा मतलब हो गया कि जो मैंने लिख दिया वो आएगा ही आएगा, तो ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए मैं 5 स्टार रेटिंग नहीं देता हूँ, ठीक है। 4+ स्टार रेटिंग है तो समझ जाइए कि उसे भाई आपको छोड़ना नहीं है, कैसे भी करके इतना तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है 4 स्टार रेटिंग से 1 स्टार रेटिंग से लेके 5 स्टार रेटिंग के बारे में मैंने एक चीज़ ये आपको बता दी। और एक छोटा सा एक देखने वाली चीज़ ये है, अगर मैंने किसी क्वेश्चन न्यूज़ पे अगर मैंने सिर्फ प्लस का साइन बनाया है तो ये समझ जाइए कि ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो इस टाइप का भी अगर न्यूज़ बनता है तो मैं उसको प्लस स्टार रेटिंग देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका जो एनर्जी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ों पे ज़्यादा दे पाए और जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर आपका समय बर्बाद ना हो। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है या फिर करंट अफेयर्स में कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, और हाँ एक चीज़ ये कि ये जो मैंने स्टार रेटिंग सिस्टम बताया है ना, इसको आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आप स्टैटिक के जो नोट्स बनाते हैं उन नोट्स में भी चाहे तो इस तरह के स्टार रेटिंग सिस्टम को इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आप जब भी उसको रिवीजन करने जाएं तो जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा अच्छे से कर पाएं और इससे आपका समय बहुत ज़्यादा बचता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है।